आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले जीरोधा, अपस्टॉक्स और एलिस ब्लू के बारे में। इन तीनों ब्रोकर का हम लोग आज कंपैरिजन करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कि कौन सा ब्रोकर सबसे ज़्यादा चार्जेस लेता है, कौन सा ब्रोकर सबसे कम चार्जेस लेता है और कौन से ब्रोकर में हमें अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रोकर के बारे में बात करें तो तीनों के तीनों ब्रोकर ही डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सचेंजेस सपोर्टेड के बारे में बात करें तो जीरोधा एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स को सपोर्ट करता है और अपस्टॉक्स भी एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स को सपोर्ट करता है। वहीं पर एलिस ब्लू बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, ईएक्स को सपोर्ट करता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके चार्जेस के बारे में कि हमें अकाउंट ओपनिंग करने पर कौन कौन से कितने चार्जेस देने पड़ते हैं या फिर हमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने देने पड़ते हैं कौन से ब्रोकर में। तो जीरोधा के बारे में बात करें तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने पर जो है हमें चार्जेस देने होते हैं, वो देने होते हैं 300 रुपीज़। और अपस्टॉक्स और एलिस ब्लू में हम बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बात करें तो तीनों में ही हमें बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। और अगर हम डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बात करें तो तीनों में हम डीमेट अकाउंट जो है बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। अगर हम डीमेट अकाउंट की जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं उनके बारे में बात करें तो 300 रुपीज़ हमें देने होते हैं जीरोधा में, 150 रुपीज़ हमें देने होते हैं अपस्टॉक्स में और 400 रुपीज़ देने होते हैं हमें एलिस ब्लू में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके चार्जेस के बारे में। जब हम ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कौन से ब्रोकर में कितने चार्जेस देने होते हैं। तो जीरोधा के प्लान के बारे में बात करें तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हमें चार्जेस देने होते हैं। अब स्टॉक्स में भी 20 रुपीज़ के हैं और एलिस ब्लू में 15 रुपीज़ के हैं। इक्विटी डिलीवरी में बाय और सेल करने पर हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने होते जीरोधा में। और अब स्टॉक्स में हमें 20 रुपीज़ और साथ में 2.5% जो भी लोएस्ट होते हैं वो देने होते हैं। एलिस ब्लू में भी हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं जब हम डिलीवरी में बाय या फिर सेल करते हैं। तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात है, जो कि जीरोधा और एलिस ब्लू में हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो इक्विटी इंट्राडे में हमें 20 रुपीज़ और 0.03% जो भी लोएस्ट होते हैं वो हमें जीरोधा में देने पड़ते हैं। और अब स्टॉक्स में भी 0.05% और साथ में 20 रुपीज़ जो भी लोएस्ट है वो हमें देने पड़ते हैं। वहीं पर जो एलिस ब्लू है उसमें 0.05% और साथ में 15 रुपीज़ जो भी लोएस्ट है वो हमें देने होते हैं। मतलब एलिस ब्लू में हमें सबसे कम चार्जेस यहाँ पर देने पड़ते हैं। फ्यूचर्स में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 20-20-15, इक्विटी ऑप्शन में भी 20-20-15 और करेंसी एंड फ्यूचर्स में भी 20-20-15 और करेंसी एंड ऑप्शंस में भी 20-20-15। तो जी हाँ दोस्तों, बात करें चार्जेस के बारे में तो हमें जो है एलिस ब्लू में हम सबसे कम चार्जेस देते हैं अगर हम एलिस ब्लू में डीमेट अकाउंट खोलते हैं। तो कॉल और ट्रेड के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें हमें 50-50-50 रुपीज़ के चार्जेस देने होते हैं तीनों ही ब्रोकर में। और ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करें तो 50-50 रुपीज़ ही हमें तीनों ब्रोकर में देने होते हैं। और भी बहुत से फीचर्स है जो कि हमें तीनों ही ब्रोकर में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3-in-1 अकाउंट जो है हमें तीनों ब्रोकर में देखने को मिल जाता है। पर जिस चार्ट्स भी हम लोग देख सकते हैं, एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और एसएमएस अलर्ट भी हमें जीरोधा, अपस्टॉक्स और एलिस ब्लू में भी देखने को मिल जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ फीचर्स है जो कि हमें तीनों में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन डेमो मिल जाता है, ऑनलाइन पोर्टफोलियो मिल जाता है और मार्जिन ट्रेडिंग भी हमें तीनों ही ब्रोकर में फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो इस वेबसाइट में अभी अपडेट नहीं किया गया है पर हमें तीनों ही ब्रोकर में ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम और भी फीचर्स के बारे में बात करें तो और भी बहुत से फीचर्स है जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आईपीओज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये कुछ फीचर्स है जो कि हमें ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर में देखने को मिल जाते हैं। एलिस ब्लू में भी मिलते हैं, अपस्टॉक्स में भी मिलते हैं और साथ में जीरोधा में भी मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पर अगर हम चार्जेस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि जो लोएस्ट चार्जेस है वो हमारे जो है एलिस ब्लू सबसे कम चार्जेस लेता है, वहीं पर जीरोधा और अपस्टॉक्स जो है हमें से ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। अगर हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बात करें तो हमें जीरोधा में 300 रुपीज़ देने पड़ते हैं, वहीं पर अपस्टॉक्स और एलिस ब्लू में बिल्कुल फ्री में हम खोल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो हमें एलिस ब्लू में सबसे कम चार्जेस देने होते हैं, वहीं पर अपस्टॉक्स में भी हमें ठीक ठीक चार्जेस देने होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।